हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के तीसरे श्लोक को पढ़ रहे हैं और उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सौनक मुनि जो है वे सूत गोस्वामी से प्रश्न कर रहे हैं, ये सभा कहाँ चल रही है, ये कथा कहाँ चल रही है। नैमिषारण्य में सभी ऋषि मुनियों उपस्थित हुए ऋषि मुनियों के बीच में सूत गोस्वामी द्वारा ये कथा सभी ऋषि मुनियों को बताया जा रहा है और सौनक ऋषि जो है उनके प्रतिनिधि के रूप में उनकी ओर से प्रश्न कर रहे हैं सूत गोस्वामी को। तो वे क्या कह रहे हैं कि आप जो है कृपया उन भगवान के समस्त कार्यकलाप एवं लीलाओं को संक्षेप में वर्णन करें, जो स्वतंत्र है और अपनी अंतरंगा शक्ति से इन सारे कार्यकलापों को संपन्न करते हैं। तो श्री सौनक ऋषि भगवान की महिमा, भगवान का स्तर, भगवान कौन है, श्री कृष्ण कौन है, वे इस प्रकार से स्थापित करते हुए वे जो है प्रश्न पूछ रहे। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। प्रसन्न कर, सूत गोस्वामी भगवान के महान भक्त है और हम जिज्ञासा जब करते हैं या भगवान के समक्ष हम आते हैं तो फिर उनका गुणगान करना बहुत जरूरी है। भक्तों के समक्ष भी भगवान का गुणगान करना बहुत महत्वपूर्ण है। जो यहाँ पे प्रश्न करना है, लेकिन ये बता रहे हैं कि भगवान इतने महान हैं कि हमें उनको समझना कठिन है। पर आप भगवान के भक्त हो, आप इस ज्ञान को प्राप्त किए हो अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी द्वारा, तो कृपया करके हमें इस बात को बताइए। भगवान के कार्यकलाप, फिर से यहाँ पे सौनक ऋषि वही बात बता रहे जो भगवद गीता में भगवान बताते हैं, वही बात बता रहे जो कुंती महारानी अपनी प्रार्थना में बताती है कि आपके जो कार्यकलाप, आपकी लीलाएं जो है दिव्य है, भगवान की लीलाएं दिव्य है, तो इस लीलाओं को आप वर्णन करें और उस परम पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो अजन्मा है,
और जो अपने अंतरंगा शक्ति, यहाँ पे भी आत्म माया के द्वारा, अंतरंगा शक्ति के द्वारा अवतार लेते हैं, जैसे कि अभी वे कपिल मुनि के रूप में अवतार लेने जा रहे हैं। तो यही बात यहाँ पे बताई जा रही है। दो महत्वपूर्ण चीज इस श्लोक में बताया गया है। एक की भगवान की लीला बताइए, क्योंकि पिछले श्लोक में भी शौनक ऋषि ने कहा कि स्वयं भगवान से अधिक जानने वाला कोई अन्य हो ही नहीं सकता। तो भगवान ही स्वयं बता रहे, न तो कोई उसे अधिक पूज्य है, न अधिक प्रौढ़ है होगी। अतः वे वेदों के स्वामी हैं और उनके विषय में सुनते रहना इंद्रियों को सदैव वास्तविक आनंद प्रदान करने वाला है। तो ये इंद्रियों को आनंद प्रदान करने वाले भगवान की लीलाएं, इसके लिए हम सुनना चाहते हैं, हम उत्सुक है। आप जो है हमें इस लीलाओं के विषय में बताइए, क्योंकि उससे बढ़कर इंद्रियों को आनंद देने वाला और कोई हो ही नहीं सकता। भगवान के साथ जो कुछ भी संबंधित भगवान के साथ है, उनकी लीलाएं, उनके कार्य, उनका जन्म, सब कुछ आनंद प्रदान करने वाला है। तो से ये सब ऋषि मुनि उत्सुक है। यहाँ पर अनुकीर्तय शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। अनुकीर्तय, कृपया वर्णन करें, जिसका अर्थ है वर्णन को समझना। किसी प्रकार का कल्पित मनोरथ उत्पन्न करना, केवल अनुरक्षण करना कि आप जैसे ही, कैसे, जैसे वर्णन करें। तो किसका? कीर्तन यानी जो प्रशंसा के योग्य। तो इस प्रकार से आप जो है, आप इन भगवान के कार्यकलाप बिना कोई मनोरथ, मतलब मन गणत, अपने मन में वैसे की वैसे। शौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी से प्रश्न की कि उन्होंने अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी से भगवान द्वारा अपनी अंतरंग शक्ति के बल पर प्रकट की जाने वाली लीलाओं के विषय में सुना हो, उन्हें उसी रूप में जैसे सुना है वैसे ही उस रूप में।
यथारूप। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि अनुकीर्तया का अर्थ यही है कि जैसे आपने सुना, बिना कुछ उसमें मिलाए या घटाए, जैसा है यथारूप, बिना किसी मन घड़ंत बात का वर्णन, उसको कहते हैं अनुकीर्तन। Means to follow the description, not create a concocted mental description, but to just follow. तो यही बात सौनक ऋषि कह रहे हैं कि आप, सूत गोस्वामी को कह रहे हैं कि आपने जैसे भगवान की लीलाएं, भगवान के कार्यकलाप, भगवान के विषय में जो कुछ भी आपने अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी से सुना है, उस भगवान के जो अजन्मे हैं, अजन्मा है और जो अनेक अनेक कार्य करते हैं अपनी आत्म माया। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम भगवान के विषय में जो सत्य है इस प्रकार से सुने, बिना कोई दुष या बिना कोई मिला, जैसा है वैसा ही, फिर हमारा जीवन जो है सार्थक होगा। It is our business to understand that Krishna in truth, भगवान को सत्य रूप में जानना है। फिर जब हम जान लेंगे तब हमारा जीवन सफल होगा। ऐसे बाहर से सुपरफिशियल, बाहर से नहीं, तत्व से समझना। तो इसीलिए तानी में श्रद्धाधानस्य कीर्तन्यानि अनुकीर्तया। कुछ नया बात नहीं, जो भगवान, इसीलिए पहले ही सौनक ऋषि कह रहे कि अब ये जो बात भगवान के विषय भगवान स्वयं बता रहे, तो जो बात भगवान स्वयं बता रहे हमारा कोई हक नहीं है उसको बदलने, पर ये हो रहा है और लोगों का समय नष्ट हो रहा है, क्योंकि इस कलयुग में लोगों को शास्त्र पढ़ना नहीं है। जो भी यहाँ वहां से बिना परंपरा के या किसी को अपना गुरु बना के, गुरु को जानना बहुत जरूरी है। कौन गुरु है, किसी को भी हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। गुरु परंपरा, इसीलिए यहाँ पे परंपरा कि आपने जो अपने गुरु से तो अगर कोई बात कर रहा है तो फिर पहला सवाल यही होता है कि आपके गुरु कौन है। किसी भी चीज में आप अगर इस भौतिक जगत में भी सक्सेस करना चाहते हैं, कुछ एजुकेशन लेते, तो पहला पूछे कौन से कॉलेज में गए थे, कहां से शिक्षण प्राप्त किया। कुछ भी स्किल भी अगर हम सीखेंगे, चाहे वो संगीत हो या डांस हो, ड्रामा हो, जो भी है, कहां से सीखा। अरे कोई बोलेगा नहीं मैंने अपने आप समझ लिया, मैंने,
तो बोले ठीक है, अपने आप समझ लिया, लेकिन ये वैल्यू नहीं है। वो आपको जॉब नहीं दिलाएगा, या आपको कोई पद नहीं दे सकता, या आपको वहां आपको पदवी नहीं मिल सकती है उसको सिखाने के लिए या बताने के लिए, क्योंकि आपका कोई गुरु नहीं है, तो आप कुछ भी बोलेंगे। तो इसका क्या प्रमाण है? तो लोगों को मिसलीड हो जाता है किसी को भी गुरु मानना। तो यहाँ पे ये बात शौनक ऋषि स्पष्ट रूप से बता रहे कि क्या कहते हैं, अनुकीर्तया, परंपरा, सिस्टम बहुत जरूरी है सभी में, सभी चीजों में, और आध्यात्मिक चीजों में भी। इनफैक्ट आध्यात्मिक में तो और भी अधिक, क्योंकि ये जो रहस्य है, हम सभी शुद्ध नहीं है, हमारी इंद्रिया अपूर्ण है, हम अपनी इंद्रिया से कुछ भी बता सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से ही, या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि से जो गुरु परंपरा में है, उनसे सीखना चाहिए। हर एक श्लोक, चाहे तात्पर्य छोटा है, लेकिन प्रभुपाद जी ने हर एक श्लोक पे जिस प्रकार से कुंती महारानी की शिक्षाएं, उन्होंने एक पुस्तक कपिल मुनि की टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिल, हर एक के ऊपर उन्होंने बहुत विस्तार रूप से जो है प्रवचन दिए हैं, ताकि हम इनको समझे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती, टीचिंग्स ऑफ कपिला, टीचिंग्स ऑफ प्रहलाद महाराज। अगर हम ऋषिवासी है और हम एस्केप करना चाहते हैं, हम किसी को, जो गुरु बताता है, जो गुरु नहीं हमें कुछ बोलता है, नहीं आप तो अच्छे भक्त है, आप भक्ति में, तो फिर वो ग्रेजुएशन नहीं होगा, आपको एंट्री नहीं मिलेगी ना। अब आप एसएससी घर पे करो और कोई इंस्टीट्यूट का ये नहीं है, तो कॉलेज में बोलेंगे कौन सा इंस्टीट्यूट है, जिससे कैसे एंट्री मिलेगा गोलोक धाम में, अगर अपने पास गुरु परंपरा के से नहीं है। हम तो ये मनगढ़ंत लोग सोचते कि गुरु की जरूरत तो नहीं, हम सीधा जा सकते हैं भगवान के पास। ठीक है, अगर ऐसा सोचना है तो कोई रोकता नहीं, सब हमारे हाँ स्वतंत्र है, लेकिन शास्त्र कहता है। तो भगवान स्वयं कहते हैं कि इस भगवत गीता का ज्ञान जो है गुरु परंपरा के द्वारा एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजसयो विदु। तो ये परंपरा के द्वारा राजसयो विदु, राज ऋषि, राजाओं के द्वारा ये ज्ञान जो प्राप्त हुआ है, ये भगवत गीता का, कहां तक? परीक्षित महाराज के तक। महाराज परीक्षित के बाद, क्योंकि कली ने एंट्री ले लिया, तो पहले के जो राजा थे वे सब जो है ऋषि थे, राजा भी थे और ऋषि भी थे, इसीलिए राज ऋषि। और अगर राज ऋषि मतलब वो राज्य धार्मिक जो है सिद्धांतों के अनुसार चलाएगा, अगर वो अधार्मिक है तो फिर जो है, और वो सोचता है आहार निद्रा भय मैथुन यही सब कुछ है, तो सब जो प्रजा भी इस प्रकार से जो है पशु जीवन जिएंगे। यही है, खाओ पियो मौज करो, ये नहीं। पर राजा जानता है कि इस मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, वही जो है अच्छी तरह से शासन कर सकता है।
तो इसीलिए कुंती महारानी कहती है, कल हम जो प्रार्थना में पढ़ रहे थे कि आप प्रकट होते हैं इन राजाओं के, ये जो है महान भक्त है, उनकी कीर्ति को बढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं? आप जन्म लेते या प्रकट होते। पुण्य श्लोकस्य कीर्तयी, कुंती महारानी बताती है कि इनकी कीर्ति कौन है? पुण्य श्लोक कीर्तये युधिष्ठिर महाराज, यदु महाराज, देवकी, यशोदा, बड़े बड़े महान भक्त। तो महाराज परीक्षित जैसे महान राजा, तो राज ऋषि, उनको शिक्षण, इसीलिए उनको नरदेव, नरदेव, नरदेव मतलब भगवान, भगवान नर के रूप में। राज ऋषि जो है नरदेव है, भगवान के रूप में। भगवान कहते हैं ना, अमंग किंग्स आई एम द मोनार्क, भगवद गीता में भगवान बताते। तो वे जानते हैं कि क्या है जीवन का उद्देश्य, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवण और कीर्तनम, वे भक्ति का शुरुआत, और वे ही जो है कार्य अपने राज्य में, श्रवण कीर्तन, वे खुद उसमें लगे रहते थे और अपने प्रजा को भी उसी में लगाते थे। इसीलिए तानी में श्रद्धानस्य कीर्तन्यानि अनुकीर्तय, अनुकीर्तय मतलब परंपरा सिस्टम, अनुकीर्तया मीन्स टू फॉलो द परंपरा सिस्टम। पहले तो हमें जो है प्रामाणिक परंपरा से ज्ञान मिलना चाहिए, फिर ही हम सत्य को बता सकते। हमें सीखना है कि हम किस प्रकार से भगवान ये परम सत्य के विषय में बता सकते हैं। परम सत्य के विषय में बताना मतलब ये बहुत बड़ी बात है। तो हम अपने मन से नहीं बता सकते, हम गुरु परंपरा के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उससे हम सीख सकते हैं। First of all, you must receive information from authority. Then we can speak the truth. नहीं तो हम लोगों को फंसा रहे। One must first learn how to describe the absolute truth, Bhagwan, His action, His mercy and His compassion upon all living beings. कि हमें ये सब सीखना है। सौनक ऋषि जैसे बड़े महान भक्त सूत गोस्वामी से सुनते हैं, हम सोचते हैं हम सब कुछ पता है, हमें किसी का सुनने की जरूरत नहीं है। वो क्या बताएंगे, हम तो सब पता है। तो ये जरूरी है। अगर हम इस प्रकार से नहीं जानेंगे, भगवान के तत्व को नहीं जानते हैं, भगवान के तत्व को समझाना ठीक से नहीं जानते, तो हम लोगों को जो है ठग रहे हैं, उनको जो मार्ग से दूर ले जा रहे हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना संघ को स्थापित किया, ताकि हम परम सत्य को, सभी लोगों को ये मौका प्रदान करें कि वे परम सत्य को जाने। कोई मैन्युफैक्चर किया हुआ बात नहीं बता रहे। प्रभुपाद जी जो भी जितना भी प्रभुपाद जहाँ पे भी बताया जा रहा है,
प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में अगर कोई भी बात बता रहे हैं तो वे प्रमाण देते हैं कहीं कहां से ये बात बताई गई है, कौन से शास्त्र से। और यही होना चाहिए कि जब हम प्रचार करते हैं तो हमें कुछ बोगस फिलॉसफी नहीं, बोगस मतलब अपना मन के निकले हुए, बहुत सारा शिक्षण है, बहुत सारी सीखने की चीजें हैं, सालों लग जाते हैं सीखने के लिए, फिर बोल सकते हैं। उसमें ये जरूरी है अगर हम सत्य को, परम सत्य को देना चाहते हैं। तो ये हमें ग्रहण करना है जो यहाँ पे शास्त्र में बताया गया है, ग्रहण करके फिर डिस्ट्रीब्यूट, बी सेफ। जो भी प्रभुपाद जी ने बताया उसको, या जो भगवान ने बताया है, भगवान के महान भक्तों ने बताया है, उसको ही बोलो, तब जो है हम सेफ रहेंगे। तो अपनी भावुकता से भावना और अपनी मनगढ़ंत चीजें को बताएंगे तो फिर हमारे लिए वो अच्छा नहीं रहेगा, और उनके लोगों को हम उस प्रकार से जो असली बात जो क्यों श्री कृष्ण भावना संग इतना फैल रहा है, क्योंकि लोग को देख सकते, वो ट्रांसपेरेंसी है। प्रभुपाद जी ने जो बताया है वो क्लियर है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है। जो उन्होंने जो ये ज्ञान हमें दिया है, श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश के अनुसार, इसीलिए हर व्यक्ति को जरूरत है कि इस ज्ञान को सीखे। यहाँ वहाँ इंटरनेट, फेसबुक और यूट्यूब और यहाँ वहाँ से कोई भी परंपरा से अगर नहीं है, इसीलिए हमें सिर्फ बहुत ही या कोई अलग परंपरा से नहीं, हमें अपना जो परंपरा है गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की ओर से हमें जो भी प्राप्त हो रहा है उसको हमें प्रेजेंट करना और बांटना है, तो ही हमारा ये जीवन, क्योंकि पूरे जितने ब्रह्मांड में ऐसा कोई स्थान नहीं है जिस स्थान में हमारा जन्म हुआ है, ये भारतवर्ष। ये हमारा भारत भूमि दिव्य है कि देवता भी चाहते हैं कि इस भारत भूमि में जन्म ले, क्योंकि यहाँ पे ही ये दिव्य ज्ञान प्राप्त हो सकता। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते भारत भूमि ते हैल, मनुष्य जन्म यार, अगर आपका जन्म भारत भूमि में हुआ है तो जन्म सार्थक करी, करो पर उपकार। कि अगर आप हमारा जन्म, ये हमारा कर्तव्य है, हमारा जीवन अगर हम सार्थक करना चाहते हैं तो अगर हम भारत भूमि में जन्म लिया तो हमें इस वैदिक शास्त्र का जो है फायदा लेना चाहिए। पर हम क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी, ठीक है टेक्नोलॉजी भी जरूरी है, अगर हम ये टेक्नोलॉजी की वजह से तो हम जूम पे बात कर सकते हैं, तो ये बहुत साथ साथ ये ज्ञान भी जरूरी है, सिर्फ टेक्नोलॉजी और साइंस दोनों जरूरी है। तो ये सिंथेसिस होना चाहिए, साइंस एंड रिलीजन का सिंथेसिस होना है,
साथ साथ चल के फिर वो सार्थक होगा। अगर हम जानते हैं कि इस जीवन का उद्देश्य क्या है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, हम और इस मनुष्य जीवन में किस प्रकार से हम इस मनुष्य जीवन में के कल्मशों से बाहर निकल सकते हैं इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने से, ये समझना बहुत जरूरी। तो ये बात जो है सौनक ऋषि बता रहे हैं कि हमें जो है ये ज्ञान बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान है, हम जानना चाहते हैं। आप अभी यहाँ वहां से मत बताइए, हमें जैसे आपने सुना है अपने गुरु से वैसे ही बताइए। और दूसरी बात किसके विषय में? भगवान जो क्या है, जिनका ये दिव्य लीलाएं है, जो उनका 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 शरीर दिव्य है, उनका शरीर भौतिक नहीं है और वे अनेक अनेक रूप धारण कर रहे। अभी जो वे कपिल मुनि के रूप में जो अवतारित हो रहे हैं, प्रकट हुए हैं, उनके जो और कैसे, ये भी बात यहाँ पे स्पष्ट किया गया है। आत्म माया, वे भौतिक शक्ति से नहीं, आत्म माया। और वही बात कुंती महारानी भी बता रही है, हम पढ़ रहे जन्म कर्म च विश्वात्मा अजस्य कर्तुम आत्मन। और इस किस प्रकार से वे अनेक अनेक लीलाएं कर रहे हैं, किस प्रकार से अनेक अनेक जो है जन्म ले रहे। त्रियान निशिशु यादशु, इस प्रकार से अलग अलग, ये अत्यंत विडंबनम है कि अजन्मा जन्म ले रहे, अजन्मा जिनका कोई कार्य नहीं है, उनको कोई कार्य नहीं है, कार्य कर रहे हैं। अनेक अनेक अच्युत्यानंत अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, अनेक अनेक आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम, ये विडंबनम है। पुराण पुरुषम और नवयौवन, ब्रह्मा जी पुराण पुरुष नहीं, ब्रह्मा जी आदि पुरुष नहीं है। हालांकि ब्रह्मा जी आदि जीव है, लेकिन आदि जीव वही कह रहे हैं, ईश्वरा परमा कृष्ण अनादिर आदिर गोविंद आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च। आद्यम मतलब कोई शुरुआत नहीं है, वे ही सभी के शुरुआत है। तो इस प्रकार से भगवान अनेक अनेक लीलाएं करते हैं। इस लीलाओं को आप हमें समझाइए। यद यद विदते भगवान, वे क्या है? स्वच्छंद आत्मा। स्वच्छंद आत्मा, स्वच्छंद आत्मा मतलब क्या बताया गया है उसका, इसमें शब्दार्थ में क्या है? स्वच्छंद आत्म इच्छा से पूर्ण, आत्म इच्छा से स्वच्छंद। उनका कोई एंजाइटी नहीं है, वो जो भी कार्य करते हैं वे आनंद में, सब कुछ उनका जो है मधुर है, सब कुछ जो है वे आनंद से करते हैं। और इसीलिए ऐसे भगवान जो इतने स्वच्छंद आत्मा है, वे प्रकट हो रहे कैसे? आत्म माया, स्वच्छंद आत्म माया। ये हमारा हर व्यक्ति का उद्देश्य है या जरूरी है
कि इस प्रकार से भगवान का अनेक अनेक जो लीलाएं हैं उनको एक प्रामाणिक संप्रदाय से और भगवान उनसे क्या जाने कि भगवान जो है उनका शरीर भौतिक नहीं है, वे दिव्य है। जन्म कर्म च मे दिव्यम, कल भी हम बता रहे थे कि इस श्लोक का कितना महत्वपूर्ण विस्तार रूप से हम समझ सकते हैं। वही बात पे हर समय स्थित किया जा रहा है, वो जानना जरूरी है, क्योंकि इतनी बड़ी बात जो भगवान ने बताई है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वित्ति तत्वक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामिति सो अर्जुना, जिसने जान लिया कि मैं भगवान, मेरे कार्य दिव्य है, मेरा जन्म दिव्य है, मेरा आविर्भाव और मेरी लीलाएं, मेरे सब कार्य जो दिव्य है, वो जान लेता है, वो इस भौतिक शरीर को त्यागने से पुनर्जन्म नहीं लेता और भगवत धाम सीधा प्राप्त कर जाता है। तो इस बड़ी बात है, तो इस बड़ी बात को समझने के लिए बहुत विस्तार रूप से शास्त्र में बताया गया है, ताकि हम इस जीवन को सार्थक करें और भगवत धाम वापस चले जाए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच।